वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मदीना कुलूबिल मुमिनीन। बाद सुनाओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक और मुकद्दस बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद क़ब्र सदतराम बुजुर्गों दोस्तों बरदरान इस्लाम, दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी शहादत को कबूल फरमाए। अल्लाह इस जहान में और उस जहान में नेक सालिहीन की जमात में शामिल फरमाए। इस मुख्तसर वक्त में जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा वो है निस्बत औलिया, अल्लाह के नेक बंदों की निस्बत। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, सूरह तौबा 11 12 आयत नंबर 119। इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहा करो, वकूनू मअस-सादिकीन, और हो जाओ सच्चे लोगों के साथ। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमेशा सच बोला करो। सच का रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, और हमेशा सच बोलने वाला और सच की कोशिश करने वाला अल्लाह ताला उसे सिद्दीक लिख देता है। रास्ते दो ही हैं, एक रास्ता सच्चाई का जो जन्नत की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता झूठ का है जो बुराई की तरफ और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। खालिक़ कायनात ने कुरान पाक के अंदर झूठों पे लानत की है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आज हमारे यहाँ झूठ को गुनाह तस्वर ही नहीं किया जाता। बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी जॉब तक जितने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं सारे झूठ पे मबनी। बच्चे की पैदाइश का अंदराज करवाना है तो वो दिन आगे पीछे झूठ, आगे पीछे कोई काम करना है वो झूठ। यहां से 1-2 किलोमीटर रक्शे या चिंची पे सफर करना हो तो वो अगर बोले कि 30 रुपए किराया है, तो जो शख्स 6 साल हो गए हों रक्शे चिंची पे बैठा ना हो, वो उसे बोलेगा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूं तो यहाँ मैं 20 रुपए देकर आया हूं, तूने 30 रुपए कैसे माने? झूठ। यानी सुबह से लेकर शाम तक हम अगर 100 लोगों से मिलें तो 2 लोग सच बोलेंगे, 98 मेरे समेत झूठ बोलेंगे। क्यों? कि हमारी जिंदगियों के अंदर सच और झूठ का फर्क रहा ही नहीं। सच को हमने इबादत समझना छोड़ दिया, झूठ को गुनाह समझना हमने छोड़ दिया। हमने सोचा ये छोटी मोटी कोई गलती है, गुनाह नहीं है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के अंदर एक देहाती आता है, आकर अर्ज करता है, मेरा जी करता है कि मैं आपका कलमा पढ़ूं, लेकिन क्या करूं? आपके इस मजहब में, इस्लाम में, दीन में
एक नमाज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, बस नमाजें ही पढ़ते रहो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बोलो तुम कितनी पढ़ सकते हो। जो लोग ये कहते हैं कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने इख्तियार नहीं दिया, अगर इख्तियार नहीं था तो ये सवाल क्यों किया। नमाज है अल्लाह की इबादत, नमाजों के अंदर कमी या ज्यादती करना तो रब करता। मेरे पाक नबी ने क्यों फरमाया कि बोल तू कितनी पढ़ सकता है। उसने कहा जी मैं 2 पढ़ सकता हूं। फरमाया सब पे 5 हैं, तू जा 2 पढ़ ले। अब उसने कहा कि मुझ में और भी कुछ जुर्म हैं, ऐब हैं, मैं शराब नोशी करता हूं। उसने बाकी भी ऐब गिनवाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो मुझसे वादा करते हो कि आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। उसने मेरी और आपकी तरह सोचा शराब तो बड़ा गुनाह है, जुर्म है, मुंह काला करना बड़ा जुर्म है, ये झूठ तो छोटा सा काम है, कर लेता हूं वादा। उसने कहा आका मैं वादा करता हूं कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया जाओ। अब वो शख्स घर जाता है, शराब की बोतल उठाई, दिल में ख्याल आया मदीने के ताजदार ने सुबह भरी मस्जिद में सहाबा की कचहरी में अगर पूछ लिया कि रात को शराब पी है तो वादा किया है कि झूठ नहीं बोलूंगा। बोतल को फेंक दिया। फिर दूसरे जुर्म की तरफ गया, दिल में ख्याल आया कि सुबह अगर मदीने के ताजदार ने बड़ी मस्जिद में, मस्जिद नबी में सहाबा की कचहरी में अगर पूछ लिया रात को मुंह काला किया है तो मैं तो वादा करके आया हूं कि आका झूठ नहीं बोलूंगा। वो भी छोड़ दिया। रात तड़पते गुजर गई। सुबह जब आया मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमाया। जब मस्जिद नबी के दरवाजे से दाखिल हुआ ना तो मेरे नबी की निगाहें करम पड़ी तो मेरे नबी मुस्कुराए। सीधा आकर हुजूर के कदमों में गिरा, कहने लगा आका आपकी शान पे कुर्बान जाऊं, आपने मुझसे कौन सी शरायत मनवा ली है कि बाकी सारे गुनाह छूट गए। तो मेरे पाक नबी ने फरमाया सुनो, झूठ सारे गुनाहों की मां है, जड़। जो मेरे और आप और हमारे इस माशरे के अंदर गुनाह तस्वर ही नहीं किया जाता, झूठ को गुनाह तस्वर ही नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। सच्चाई का रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है। और जो बंदा हमेशा सच बोलता है अल्लाह उसे सच्चों में लिख देता है, यानी उसका लक़ब सिद्दीक लिख दिया जाता है कि ये सच्चा है, सादिक है। अल्लाह अकबर। इसलिए खालिक़ कायनात ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरते रहा करो और हो जाओ सच्चे लोगों के साथ, हो जाओ सच्चे लोगों के साथ। हज़रत शेख सादी रहमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि मैंने मट्टी को उठाया, जब मट्टी को उठाया तो मट्टी से खुशबू आ रही है। मट्टी से सवाल करते हैं तेरी क्या औकात है कि तुझसे खुशबू आए, तू तो कीचड़ है। मट्टी ने कहा जनाब ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरी निस्बत का कमाल है। मैं चंद घड़ियां फूलों से रही वाबस्ता, उनकी सोबत में रही, उनकी महफिल में रही, ये मुझसे जो खुशबू आ रही है ये मेरी नहीं, मेरी निस्बत की आ रही है। तो जब बंदे की निस्बत अच्छी हो तो फिर उसके दामन से अच्छाई वाबस्ता होती है। अगर उसकी निस्बत दूसरी जानब हो, गंदगी या गुनाह की तरफ हो तो फिर उससे वो चीजें आती हैं। किसी पंजाबी के शायर ने कहा है ना कि
कि मैं चंगियां दे लड़ लगी तो मेरी झोली पे फुल, मंदियां दे लड़ लगी तो अगले भी गए डुल। इसलिए अपनी निस्बत, बंदा मस्जिद में दाखिल हो ना, नमाज न भी पढ़ के जाए, अंदर से निकले, बाहर से देखने वाले लोग ये नहीं कहेंगे कि अंदर क्या करके है, वो यही कहेंगे नमाज पढ़ के। ये निस्बत है, ईंटें एक ही भट्ठे पे बनती हैं, एक आती है मस्जिद में लग जाती है जहां लोग सजदा रेज़ होते हैं, दूसरी है जो वाशरूम में लग जाती है। अब निस्बत जिस ईंट की मस्जिद में हो गई वो सजदों से नवाजी जा रही है। तो निस्बत जब बंदे की अच्छी हो जाती है, निस्बतों का हया तो रब भी करता है, निस्बतों की हया रब भी करता है। वो असहाबे काफ का कुत्ता तफसील के साथ वाक़या मौजूद है कुरान हकीम के अंदर। असहाबे काफ ने, वो वली थे, उन्होंने बड़ा उसे फुटकारा कि हट जा, पीछे हट जा, तू भौंकेगा चमकेगा, हमें भी पंसाएगा, हट जाओ पीछे। उसने कहा नहीं, जब वलियों का दर पकड़ लिया है तो अब छोड़ूंगा नहीं। कुत्ता है कुत्ता। अब उसकी अदा, उसकी वफा, उसका अदब रब को इतना पसंद आया, फरमाया जहां अशरफुल मखलूकात इंसान जन्नत में जाएंगे, ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। अब लोगों ने कहा जी ये भी जन्नत में जाएगा, तो जन्नत वाले जाने और जन्नत में ले जाने वाले जाने, मेरा क्या कमाल है भाई, मैं तो नहीं भेज रहा। हुजूर ने फरमाया कि वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर एक अदना मखलूक कुत्ता एक अल्लाह के नेक बंदों के साथ वाबस्ता हो जाए, निस्बत में आ जाए, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। तो अगर अशरफुल मखलूकात इंसान किसी नेक मजलिस में नेक लोगों की सोबत में बैठ जाए तो अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाता है। हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह के कुछ फरिश्ते जो जमीन में ना घूमते रहते हैं, तलाश करते हैं बंदों को कि जो जिक्रुल्लाह की महफिल सजाए बैठे हैं, तलाश करते हैं जहां जिक्रुल्लाह की महफिल हो रही हो, जिक्र हो रहा हो, वो आकर बैठ जाते हैं और जमीन से लेकर आसमान तक अल्लाह की रहमत की चादर उन पे कर देते हैं। जब महफिल खत्म हुई, फरिश्ते गए, वो जो रब सारी चीजें जानने वाला है ना, वो फरिश्तों से सवाल करता है कहां से आए हो? मालिक जमीन से आए हैं। कहा कहां से? मौला गुजरात से। फरमाया मेरे बंदे सदके जाओ भाई। रब फरमा रहा मेरे बंदे हैं। रब कितना फख्र करता है अपने बंदों पे। एक हम इतने हैं जो दिन में ये कभी नहीं कहते मेरा रब। खुदा की कसम, वो जब मैं वाकया पढ़ता हूं ना, वो हजरत जुलेखा का कि बुत पे पर्दा डाल दिया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी मैंने अपने खुदा पे पर्दा डाल दिया, अब नहीं देख रहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है जो पर्दों के अंदर भी देखता। एक ये कि वो ये हमारी आंखों का धोखा है, ये हमारे फतूर है दिलो दिमाग का कि रब नहीं देख रहा, रब तो हर जगह देख रहा है। और दूसरा वो जो बुत के आगे या सनम या सनम या सनम की सदाएं दे रहा था और उसकी जुबान फिसल गई, उसने कहा या समद। इसका मतलब है ऐ बेनियाज। जिस तरह हम सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। उसने जब कहा या सनम आवाजें दे रहा है अपने बुत को, जुबान फिसली, कहा या सनम के बजाय या समद जब आवाज दी तो मालिक ने फरमाया या अब्दी, ऐ मेरे बंदे को फरिश्तों ने इंतजार किया, मालिक को तुझे नहीं पुकार रहा, वो तो अपने बुत को पुकार रहा है, उसकी जुबान फिसल गई है, उसने तुझे पुकारा है गलती से। फरमाया वो तो गलती से पुकार रहा है, जिसे इरादा कर पुकार रहा था वो भी नहीं बोल रहा, मुझे गलती से ही सही, अगर मुझे पुकार रहा है मैं भी ना बोलूं वो भी ना बोले, उसमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? फरिश्तों चुप कर जाओ, गलती से ही सही मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, मेरे बंदे की पुकार पे लबैक कहा। तो मेरा रब इतना बेनियाज है कि उसे अगर कोई
गलती से भी पुकारे तो वो कहता है या अब्दी, या मेरे बंदे बोल तुझे क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। फरिश्ते जाते हैं, जाकर अर्ज करते हैं मालिक गुजरात से है। कहा मेरे बंदे, कहा मालिक को जिक्र कर रहे थे। कहा बस जिक्र कर रहे थे, मेरे बंदे तो बड़े शेर होते हैं, नमाजें 2 सजदे करते हैं तो बाकी दुआओं के ढेर लगा देते हैं, या अल्लाह भी दे दे, वो भी दे दे, भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे। मांगना भी चाहिए, क्योंकि वो कहता है मुझसे मांगो मैं राजी होता हूँ, जो न मांगे उससे नाराज होता हूँ। तो कहा मेरे बंदे बस सिर्फ जिक्र करके तो नहीं नहीं, मालिक वो जहन्नम से पनाह भी मांग रहे थे। अब सुनिए, रब फरमाता है फरिश्तों क्या जहन्नम उन्होंने देखी? कहा मालिक नहीं देखी। फरमाया अगर देख लेते तो? कहा मौला अगर देख लेते तो फिर सारे धंधे छूट जाते, बस सिर्फ जहन्नम तो पनाह ही मांगते रहते। क्यों कि सबसे अदना जन्नत जहन्नमी जिसे सबसे छोटा अजाब दिया जाएगा, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे आग के जूते पहनाए जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको महफूज फरमाए। तो फरमाया अगर देख लेते तो? कहा मौला देखा नहीं, अगर देख लेते तो फिर सब कुछ छोड़ देते। कहा गवाह हो जाओ फरिश्तों, वो जो पनाह मांग रहे थे ना, मैंने सब कुछ जहन्नम से आजाद कर दिया। कहा मौला वो कुछ और भी मांग रहे थे। कहा क्या मांगा? कहा जन्नत भी मांग रहे थे। रब फरमाता जन्नत देखी है? कहा जी नहीं देखी। कहा अगर देख लेते तो? कहा मौला अगर देख लेते ना तो फिर सारी दुनिया छोड़ देते, पर जन्नत ही मांगते रहते, क्योंकि इतनी नफीस, इतनी पाकीज़ा, इतनी खूबसूरत, जहां ना कोई गंदगी ना कोई गंदगी का तस्वर, पाकीज़ा, मौत कोई नहीं, खाने पीने की फिक्र कोई नहीं। तो फिर कहा जन्नत मांग। फरमाया गवाह हो जाओ, जो जो मांग रहे थे मैंने सबको जन्नत अता कर दी। समझो, जब रब ने फरमाया ना गवाह हो जाओ, मैंने सबको जन्नत अता कर दी, फरिश्तों ने किया एहतजाज। क्या किया? 4 बंदे बोले अजय भी एहतजाज अगर याद ना आवे तो फिर पाकिस्तान में चिकन दियो ना। फरिश्तों ने क्या किया? एहतजाज। मालिक वो जो आए थे ना, वो सारे तेरी रजा के लिए नहीं आए थे, उनमें चंद थे जो सिर्फ तुझे राजी करने के लिए आए थे, बाकी तो गुजरे उन्होंने देखा चलो जुमा पढ़ लेते हैं, वो आकर बैठ गए थे। मालिक वो तेरी रजा के लिए नहीं आए थे। अब सुनिए, रब ने फरमाया वो जो आए थे मेरी रजा के लिए आए थे। मालिक हाँ आए थे। फरमाया जो मेरी रजा के लिए आते हैं ना, उनके साथ जो बैठता है मैं उसे भी मालूम नहीं रखता। गवाह हो जाओ, जो उनके साथ आकर बैठा है मैंने उन्हें भी माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला निस्बत का हया करता है। अगर बंदा नेक लोगों की सोबत में बैठ जाए, रब उसे महरूम नहीं करता, रब उसे महरूम नहीं करता, उसे भी अता करता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, साहबा से फरमाया जब जन्नत के बागात से गुजरो ना तो कुछ खा पी लिया करो। कहां से? जरा सारे बोलिए, कहां से? हुजूर ने फरमाया साहबा से कि जब जन्नत के बागात से गुजरो तो कुछ खा भी लिया करो। अब आप भी सोच रहे हैं मौलाना साहब जन्नत में जाएंगे, बाग से गुजरेंगे तो फिर कुछ खा भी लाएंगे। जब हुजूर ने फरमाया ना तो सहाबा का यही तजस्सुस था। आप जोड़े करीमा वो जन्नत के बागात कहाँ मिलेंगे? हुजूर ने फरमाया जहां रब का जिक्र हो रहा हो वो महफिल जन्नत के बागात है। जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो वो जन्नत के बागात हैं। खा पी लिया करो। क्या मतलब? वो उस महफिल के अंदर तुम भी कुछ बैठ के ना कुछ बोल लिया करो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेवे हैं जन्नत के बागात के। अब मज़ारात औलिया, जब जाओ दाता साहब के दरबार में, कोई फातिहा पढ़ रहा है, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, तो क्या हो रहा है वहां पे? जिक्र। क्या हो रहा है? जिक्र। जिक्र की जहां महफिल हो, घर
घर में हो, मस्जिद में हो, बाजार में हो, खेत में हो, मजार पे हो, जहां हो वो क्या है? जन्नत के बाहर। अब जब जन्नती दरवाजा कहा जाता है तो सवाल पैदा होता है कि ये जन्नती दरवाजा कैसे? जन्नत तो बहुत दूर है ना। जन्नत पहला सवाल है। जन्नत सातों आसमानों के ऊपर, जो कुरान ने कहा, सातों आसमानों के ऊपर सिदरा इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरा के साथ सातों आसमानों के ऊपर सिदरा, जहां मखलूकात का इंतहा हो जाती है, यानी सारे फरिश्ते नीचे, आखिरी फरिश्ता जिब्राइल जो सिदरा पे रहता है, मखलूकात में से ये आखिरी पॉइंट है, आगे नो एंट्री, आगे मखलूक नहीं जा सकती सिवाय आमना के लाल से। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मिराज की रात जिब्राइल ने कहा था, आका अब आगे आप जाने, आपका सफर जाने। जिब्राइल को मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आ जाना। कहने लगा एक बार भी आगे गया ना तो जल जाऊंगा, राख हो जाऊंगा। यहां तक ये सिद्ध। अब हुजूर ने फरमाया कि जन्नत अल्लाह ने आपकी मां के कदमों के नीचे रखी। तो जन्नत तो सातों आसमानों के ऊपर है, ये मां के कदमों के नीचे कैसे आ गई? अब सोचते रहना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं। अब ये जन्नती दरवाजा कैसे बना? हदीस मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। बाबा फरीद की कब्र जहन्नम का गड़ा नहीं हो सकती। जिन्हें सारी जिंदगी या रब राजी किया या महबूब नूं राजी किया, ओदी कब्र जन्नत के बागां च पावे। ते जिथे कब्र होवे उथे दरवाजा लगा होवे, ते दरवाजे से जो एंटर होना ते अगे फिर जन्नत के बाग में ही जाना। इस वास्ते उन्होंने जन्नती दरवाजा, इस वास्ते उन्होंने जन्नती दरवाजा। इस वास्ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुहाडी कब्र किसी नेक बंदे दे नाल हो जाए तो उस कब्र दी, नेक बंदे दी कब्र विच भी हमसायगी जिहड़ी है वो भी फायदा देंदी है, वो भी फायदा देती है। हजरत वैसे करनी वली ने इस उम्मत दे, हजरत उमर बिन खत्ताब रावी ने, आप फरमाते ने, हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजरत वैसे करनी शिफात करेंगे। सुननी अपने माजा की हदीस से शिफात करेंगे कल क़यामत के दिन। अल्लाह ताला कबीला रबिया और कबीला मुस्मर के भेड़ और बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला लोगों को जन्नत अता फरमाए। ये तो हमारा अकीदा है। मौलाना तारक जमील देवबंद के सरबराह रायगंज आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हजरत वैसे करनी जब जन्नत में जाने लगेंगे ना तो आवाज देंगे फरिश्तों से कि अवैसे करनी को रोक दो। अवैसे करनी डर जाएंगे, रुक जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा अवैस जी मौला पीछे देखो। पीछे देखा, कहा जिस जिसको कहते हो मैं उसे जन्नत अता कर देता हूं। क्यों? कहा तुमने मां की खिदमत इतनी की है कि रब इतना राजी है, रब इतना राजी है। तो सबसे बड़ा बाबा, सबसे बड़ा मुर्शिद आपके घर में आपका बाप है, आपकी मां है। उनकी सेवा करें, उन्हें राजी करें, आपके रिज़्क़ में बरकत आएगी। घर मां बाप को गालियां, इधर तबीज गंडा, मस्जिद में नमाज रोजा, कोई बरकत नहीं आएगी। जितने मर्जी वजीफे पढ़ लो, बाप की खिदमत करो, मां की खिदमत करो, ये अल्लाह ने तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत का सबब रखा है। सहाबा ने सवाल किया, आका सबसे ज्यादा हम अपनी दौलत किस पे खर्च करें?
हुजूर ने अभी तक इरशाद नहीं फरमाया कि जिब्राइल कुरान लेकर आ गए। यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। महबूब ये आपसे सवाल करते हैं तो इन्हें कहिए सबसे ज्यादा तुम्हारे माल का हकदार तुम्हारे माँ बाप हैं, पे खर्च कर। तो इसलिए सबसे ज्यादा आपके मुर्शिद घर में आप उनकी सेवा करें, खिदमत करें, अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। हुजूर गौसे पाक, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हुजूर गौसे पाक जिसको आप 11वीं शरीफ वाले पीर कहते हैं, आपका नाम है शेख अब्दुल कादर। क्या नाम है? अब्दुल कादर। आपका लक़ब जिलानी गौसे आजम। ये जिलानी क्यों कहते हैं? 470 हिजरी में पैदा हुए ईरान के शहर जिलान के अंदर। कहां में? ईरान का शहर है जिलान, इसलिए जिलानी कहते हैं। 91 साल की उम्र पाक पाई आपने और 561 हिजरी के अंदर आपने विसाल पाया। आपके वालिद गिरामी सैयद मूसा, सैयद मूसा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम है सैयद मूसा और आपका लक़ब और कुनियत है अबू सालेह, जिनकी दोस्त। नेक कितने हैं, पाकीज़ा कितने हैं। आप नदी किनारे जा रहे हैं तो सेब तैरता हुआ आया, गौसे पाक के वालिद गिरामी की बात कर रहा हूँ। वो सेब उठाया, खा लिया, दिल में ख्याल आया यार बगैर इजाजत के खा लिया है। ये जिस तरह मैं और आप करते हैं ना, चलते चलते बाजार से कहीं रेड़ी देखी, उसे कोई चीज उठा के खा ली, कोई दाना उठा के खा लिया, कोई फल खा लिया, ये हराम है, ये हराम है जब तक कि अगले से इजाजत न मांगी जाए। क्या लगता है आपका दोस्त भी हो जो नाराज भी ना हो, गुस्सा भी ना करे, तब भी उलमा कहते हैं कि इजाजत जरूरी है। आप उसे कहें कि ये मैं चीज खा सकता हूं, वो आपका दोस्त है, वो इजाजत दे देगा। दोस्त न भी हो तो तब भी वो आपसे कहेगा कि आपको एक दाना या 2 दाने आपने उठाने तो आप इजाजत मांग लें। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी नदी किनारे जा रहे हैं, रास्ते में सेब देखा, सेब उठाया, खा लिया। जब सेब खा लिया दिल में ख्याल आया कि ये बगैर इजाजत खा लिया, कल क़यामत के दिन रब पूछेगा ये जिसका सेब है वो सवाल मांगेगा, जिंदगी गुजर गई है, कोई सेब बगैर शरीक काम नहीं किया, अब ये सेब खा लिया। अब जहां से सेब आया वापस जा रहे हैं, रास्ते में देखा दरख्त है, बागात है, उनकी शाखें नदी में गिर रही हैं, सेब भी लगे हुए हैं। उस बाग के अंदर गए, वहां उस बाग का मालिक है हज़रत अब्दुल्ला। आपने कहा कि मैंने आपका सेब बगैर इजाजत खा लिया, उसकी माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। उसने सवाल किया क्या नाम है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादर है। फरमाया तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहा सैयद मूसा। उसने जब शजरा पूछता गया, ये शजरा चलते चलते हसन और हुसैन तक जा पहुंचा। उसने कहा ये कोई हमारा लड़का नहीं है, बड़ा कीमती लड़का। उसने कहा जनाब मेरे बाप की रखवाली कीजिए ना। आप बाप की रखवाली करते गए, तकरीबन एक सेब खाने की माफी के बदले में 10 साल बाप की रखवाली की। 10 साल रखवाली करने के बाद इजाजत मांगी, क्या मुझे माफी मिल गई? कहा नहीं माफी नहीं मिली, एक और शर्त भी है माफी के लिए। कहा क्या शर्त है? कहा मेरी बेटी है जो अंधी भी है, जो बहरी भी है, न जो कानों से सुन सकती है, न आंखों से देख सकती है, न जुबान से बोल सकती है, न हाथों से पकड़ सकती है, न पैरों से चल सकती है, उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। कहा मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन ये बताओ क्या ये सारा जो सेब खाया ये माफ कर दोगे? कहा ये तुझे माफी मिल जाएगी। निकाह हो गया, जब निकाह हुआ आप अपने कमरे में जाते हैं, वहां देखा एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी है, घबरा कर बाहर भाग आए, आकर कहा बाबा जी आपने जो शरारत रखी थी वो तो लड़की खूबसूरत है, वो मेरी बीवी तो नहीं। कहा बेटा वो तेरी ही बीवी है। कहा कैसे? कहा जो शरारत मैंने तुम्हें बताई है वो इसलिए बताई है कि मेरी बेटी ने सारी जिंदगी गुजारी है इन आंखों के साथ किसी गैर मर्द का चेहरा नहीं देखा, इन कानों के अंदर किसी गैर मर्द की आवाज नहीं पड़ी, हाथ उसने किसी को छुआ नहीं है, पाँव के साथ वो इस चार दीवारी से चलकर कहीं बाहर नहीं गई है। इसलिए यार जिसका बाप इतना मुत्तकी और परहेजगार हो सैयद मूसा के एक सेब खाने के बदले में 10 साल बाप की नौकरी करता रहा है, जिसकी माँ इतनी पाकीज़ा हो के सारे
सारी जिंदगी गुजर जाए, किसी गैर मरद का निगाह डाल के चेहरा तक न देखा हो। जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी पाकीज़ा हो, फिर बेटा भी गौसे आज़म पैदा होगा। अगर बाप मौला अली हो, माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह हो, फिर बेटे हसन हुसैन जन्नत के सरदार पैदा होगा। हम चाहते हैं हमारी औलाद 5 वक्त की नमाजी हो, लेकिन बाप 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। अगर चाहते हैं औलाद पाकीज़ा हो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई तबीज की, ना किसी गंडे की, ना किसी बाबे की। अल्लाह ताला आपकी औलाद को ताबेदार, फर्माबरदार और पाकीज़ा रखेगा। सबसे पहला पॉइंट जो है सारी कायनात में, वो है रिज़्क़ हलाल। अपनी औलाद को अगर रिज़्क़ हलाल खिलाओगे, रब काबा की कसम, कायनात की कोई ताकत ना उन्हें गुमराह करेगी, ना नाफरमान करेगी, न कहीं गुनाह की तरफ जाएंगी, नेकी की तरफ से। इसलिए ये बहुत बड़ी इबादत है। अब मेरे नौजवान नस्ल मजदूरी करने से कतराते हैं कि नहीं हमारा स्टेटस नहीं है, हम मजदूरी करेंगे नहीं। आखिरी बात, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने देखा, साहबा बैठे, एक नौजवान लड़का है, जल्दी जल्दी ना वो जा रहा है अपने किसी काम के लिए। तो किसी साहबी ने कहा, यार देखो ना, ये अपनी दुनियादारी के लिए भाग रहा है, इसे चाहिए था कि हुजूर के दरबार में आकर बैठता। हुजूर ने फरमाया बुलाओ इसे। बुलाया गया। हुजूर ने करीब बुलाकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए मजदूरी पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मजदूरी पे जा रहा हूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ देखे, हाथों पे छाले पड़े हुए थे, हाथों पे छाले थे। अब तवज्जो से होगा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम के, उस सहाबी के, मजदूरदार के हाथों को करीब किया। मेरे पाक नबी ने उन हाथों को बोसा दिया और साथ पता क्या फरमाया? फरमाया जो मजदूरी करते हैं ना हाथ रिज़्क़ हलाल के लिए, मेरे रब को वो हाथ बड़े पसंद है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावा।